बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा अहम खिताब किया है कौम से, और मैं इस पूरी तकरीर को 9 निकात पर मुश्तमिल तकरीर समझता हूँ। और मेरा ये ख्याल है कि 9 बहुत ही अहम पॉइंट्स को इमरान खान साहब ने अपनी इस तकरीर में टच किया है। वो 9 पॉइंट्स कौन कौन से हैं और वो क्यों अहम हैं, ये मैं आपके सामने मुख्तसरन अपना तज्ज़िया रखता हूँ। सबसे पहले जो इस तकरीर का सबसे अहम पॉइंट था, जो कि उन्होंने दरमियान में जाकर अपनी गुफ्तगू में लेकर आए, लेकिन मैं सबसे पहले ला रहा हूँ, वो सबसे अहम नुकता था जिसके लिए बुनियादी तौर पर यह तकरीर की गई थी। और वो ये तकरीर जो है बुनियादी तौर पर एक पैकेज अनाउंस करने के लिए की गई थी। और ये पैकेज इतना अहम है कि वज़ीर आज़म खुद इसको अनाउंस करने के लिए उन्होंने कौम से तकरीर की और कौम को एतमाद में लिया। देखिए, इस पिछले कुछ अर्से में जो कीमतें बढ़ी हैं खाने पीने की चीज़ों में, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है वो आटा, घी और चीनी पर ही आया है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि सब्ज़ियाँ और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें मौसम के हिसाब से बातचीत होती है कीमतों में। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आज मौसम की सब्जियां हैं तो वो सस्ती होंगी। आप साग और पालक देख लें, 20 रुपये किलो मार्केट में मिल रही है, क्योंकि मार्केट में भी ये सब्जियां नहीं आ रही हैं। कुछ अर्से में जो सर्दियों की सब्जियां आ रही हैं वो 15, 20, 25 रुपये किलो में मिल रही होंगी, और अभी भी मिल रही हैं कुछ सब्जियां। लेकिन ऐसी सब्जियां जो गर्मियों की हैं वो ऑफ सीजन में मिलती हैं तो महंगी मिलती हैं। तो इसी तरह फलों का हिसाब है। तो फल और सब्जियां वगैरह इनके जो रेट्स हैं वो तो टमाटर हो गए, प्याज, आलू, इनके बदलते रहते हैं। महंगाई का असल जो इम्पैक्ट आया है वो आया है आटा, घी और चीनी के ऊपर। इसमें अब प्राइम मिनिस्टर ने यह पैकेज अनाउंस किया है और उन्होंने कहा है कि 120 अरब रुपए का यह पैकेज है, जिसमें घी, आटा और दाल जो है वो दुकान से आपको 30% सस्ती मिलेगी। आप वहाँ पर लेने जाएंगे तो आपको 30% सस्ती मिलेगी। अब ये कैसे होगा और ये किन खानदानों को मिलेगी, इसके लिए उन्होंने क्रेडिट दिया है एहसास प्रोग्राम का। उन्होंने कहा कि एहसास की टीम ने बड़ी मेहनत के साथ उन खानदानों को आइडेंटिफाई किया है जो गरीब ख़ानदान हैं, जिनको इस सब्सिडी की ज़रूरत है, ताकि इसको टारगेटेड सब्सिडी जो है वो रखा जा सके। जो अमीर शख्स है जो 120 रुपये का भी आटा ख़रीद सकता है और 200 रुपये का आटा भी ख़रीद सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको ओवरऑल अगर इस चीज़ में सब्सिडी दी जाएगी तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उस बात से होगा कि जिसको सब्सिडी की ज़रूरत है, जिसके लिए जो ये लो इनकम तबका है, उसके लिए पैकेज अनाउंस किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज एहसास प्रोग्राम की टीम को बहुत सराहा और उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम की टीम ने बुनियादी तौर पर यह डेटा इकट्ठा किया है और उसको 3 साल लगे। अब हमारे पास पूरा डेटा है कि कौन सा खानदान किस इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और किसको कौन सी सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो उन आइडेंटिफाइड फैमिलीज़ के लिए ये सब्सिडी जो है वो अनाउंस की गई है। अब इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी कि कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है। बहरहाल 120 अरब रुपए का पैकेज जो है वो गरीब खानदानों के लिए अनाउंस किया गया है। और ये आप जानते हैं कि ये एक तजर्बा पहले भी किया जा चुका है। कुछ पैरामीटर्स लगाकर आइडेंटिफाई किया गया था कि कोविड में किस किस खानदान को 12-12 हज़ार रुपये मिलने चाहिए, और वो फिल्टर्स लगा के उन खानदानों को जो है वो पिक करके और 12-12 हज़ार रुपये फ़ी खानदान जो है वो दिए गए थे। तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि 30% का मतलब ये है कि ऑयल जो है वो आपको कुकिंग ऑयल तकरीबन 125 रुपये सस्ता मिलेगा। तो 125 रुपये सस्ता 1 लीटर मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी सब्सिडी है मेरा ख्याल है 1 लीटर के ऊपर। इसी तरह से आटा और जो है वो दाल के हवाले से भी कहा गया, दाल मूंग के हवाले से उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने। तो इन चीज़ों के ऊपर सब्सिडी जो अनाउंस की गई है, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा एक पैकेज है, जो कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का बुनियादी नुकता था जिस पर उन्होंने गुफ्तगू की है। दूसरा, उन्होंने महंगाई पर बात की और इसको एक आलमी महंगाई करार दिया। और प्राइम मिनिस्टर ने जो है महंगाई का मवाजना किया, उन्होंने कहा महंगाई वाकई है। और जो है और उन्होंने कहा कि मैं मीडिया से कहूँगा कि वो इसको तनकीद ज़रूर करें, क्रिटिसिज्म करें, लेकिन थोड़ा बैलेंस करें और बताएं कि दुनिया में क्या चल रहा है। फिर उन्होंने ब्लूमबर्ग का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसमें 50% इजाफा हुआ है, खाने पीने के अशिया में 50% इजाफा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि आज तुर्की में महंगाई 19% है और उनकी करेंसी 35% गिरी है। फिर जर्मनी का उन्होंने कहा कि 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त जर्मनी में है। अमेरिका में उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें जो हैं वो 116% बढ़ गई हैं। यूरोप में 30% बढ़ी हैं। और पाकिस्तान में घरों में मिलने वाली गैस में कोई इजाफा नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि जब महंगाई की बात हो रही है तो हुकूमत के इन इक़दाम का भी जिक्र होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल था। फिर उन्होंने कहा कि जो महंगाई आने की एक बड़ी वजह है कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उसमें किराए फ्रेट जो है वो बहुत बढ़ गया है। यानी वो जहाज़ जो बाहर से मिसाल के तौर पर दालें लेकर आ रहा है, वो जहाज़ अब दुगनी तिगनी कीमतें वसूल कर रहा है, तो उसका किरायों में इजाफा हो गया। तो जब किरायों में इजाफा हो गया तो उसका इम्पैक्ट जो है वो
उन चीज़ों के ऊपर आएगा जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब जैसे दालें हैं वो ज़्यादातर बाहर से आती हैं, तो उनके ऊपर महंगाई का जो इनका जो है इम्पैक्ट वो आएगा। उन्होंने तेल की कीमतों का मुवाजना भी किया और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लेवी, ये भी उन्होंने कहा कि लेवी अगर हम ना कम करते तो 450 अरब रुपए का हुकूमत को फायदा होता। तो हमने 450 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करके इसकी कीमतों को कंट्रोल में रखा है। और फिर उन्होंने जो पेट्रोल है उसका भारत, बांग्लादेश और बाकी तमाम ममालिक से मुवाजना किया। प्राइम मिनिस्टर ने ये दावा भी किया और आई एम श्योर कि दावा दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि जितने ममालिक ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, उनमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल दे रहा है। और मेरा ख्याल है ये चूंकि शहबाज गिल साहब और बाकी लोग कई मरतबा दोहरा चुके हैं, तो अगर ये गलत फिगर होती तो ज़रूर इसको चैलेंज किया जा चुका होता। ये फिगर ठीक है कि पाकिस्तान उन ममालिक में जो जिसकी तेल की पैदावार अपनी नहीं है, इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करने वाले ममालिक में पाकिस्तान सस्ता पेट्रोल दे रहा है। ये उन्होंने आज फिर वादा किया। फिर उन्होंने भारत और बांग्लादेश में आटे की कीमतों का मुवाजना किया कि वहाँ पर 83 रुपये का आटा मिल रहा है, यहाँ पर दाल मूंग जो है भारत और बांग्लादेश में महंगी मिल रही है, पाकिस्तान में सस्ती मिल रही है। तो आटा, दाल, पेट्रोल, इन तमाम कीमतों का हमसाया ममालिक से मुवाजना करके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान में ये कीमतें अभी भी कम हैं, लेकिन इसके बावजूद महंगाई है और महंगाई का इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। अच्छा, एक उनकी तकरीर में उन्होंने कोविड का ज़रूर जिक्र किया, कोरोना की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि कोरोना में हम पर एक दबाव था, कहा गया कि लॉकडाउन कर दें, हमने नहीं किया और ये फैसला ज़रूर साबित हुआ। ये सब इसको मानते हैं, अपोजिशन के लोग भी मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो फैसला था लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन ना करने का, हालांकि सिद्ध का बड़ा इसरार था, तो ये जो फैसला था ये दुरुस्त साबित हुआ। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम पर दोहरा दबाव था। एक तरफ हमें डर रहे थे कि हमारा हाल इंडिया जैसा ना हो जाए कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही और हेल्थ सिस्टम पर बेजा दबाव ना आ जाए, और दूसरा ये था कि अगर हम लॉकडाउन कर दिया तो जो मुआशी बदहाली पैदा होगी उसको कौन निपटेगा। तो हमने स्मार्ट लॉकडाउन, छोटे लॉकडाउन और इन चीज़ों में काम करते रहे, जिसका इम्पैक्ट वो आया। अब वो ये कह रहे थे, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट लेकर आए हैं इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि जी अमेरिका ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के बाद अपनी मईशत को वापस उठाने के लिए उन्होंने 4000 अरब डॉलर जो है उसको जो है वो लगाना पड़ा। और वो कहते हैं कि हम तो ये इतने पैसे, अगर हमारी इकॉनमी गिर जाती या हमारे जो है वो हमारा मुआशी निज़ाम तबाह हो जाता तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि हम इसको उठा सकते। फिर उन्होंने कहा कि हमने ज़राअत और कंस्ट्रक्शन को बचाया, जिससे इस कोविड के पीरियड में हमारी ये पॉलिसी कामयाब रही। और वाकई उस ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेज आया और ज़राअत के लिए पैकेज आया, उससे जो इम्पैक्ट आया, उससे लोग बड़े पैमाने पर बेरोज़गार होने से बचे। तो ये पॉलिसी तो वाकई हुकूमत की कामयाब रही थी, जिसका आज उन्होंने क्रेडिट लिया। फिर उन्होंने कुछ स्कॉलरशिप्स आज अनाउंस किए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़राअत और कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के हवाले से जो उन्होंने अदाद शुमार दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जी इस वक्त 600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के चल रहे हैं और उसकी वजह हमारी पॉलिसीज़ हैं। तो 600 अरब रुपए के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। फिर उन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के वजह से कहा कि उसमें 13% ग्रोथ हुई है। इंजीनियरिंग में उन्होंने कहा 350 अरब रुपया मुनाफा बढ़ा है इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री का। गाड़ियों में उन्होंने कहा 131% इजाफा हुआ है। सीमेंट में 113% इजाफा हुआ है और बिजली की खपत में उन्होंने कहा 13% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा बिजली की खपत में अगर इजाफा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जाहिर है लोग इंडस्ट्री और उसमें ज़रूरत बढ़ी है, तो 13% इजाफा हुआ है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने साथ में ये भी कहा कि हमारा टैक्स भी बढ़ा है, टैक्स कलेक्शन हमने 37% जो है वो बढ़ा है और हमारा जो पहले छमाही का टारगेट था उससे 500 अरब, प्राइम मिनिस्टर ने 500 अरब का फिगर तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 500 अरब पहली छमाही में हुकूमत ने ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। तो हुकूमत ये कह रही थी, इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि अगर हम इसी तरह से अपने हदफ से ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा कर लिया तो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे रिलीफ में और सब्सिडी में और आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये आज वो वादा करके गए हैं। अच्छा, अब कुछ उन्होंने जो अभी तक इक़दाम किए हैं, जो स्कॉलरशिप एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से और चीज़ें की गई हैं, उसकी उन्होंने बात की। प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कहा कि हमने बिला सूद घर बनाने के बिला सूद कर्ज़ों का निज़ाम लेकर आए हैं और वाकई लोग वो कर्ज़े ले रहे हैं, बैंकों ने कर्ज़े डिस्पर्स करना शुरू कर दिए हैं, इसमें बहुत ही मुस्बत काम हो रहा है। फिर उन्होंने स्कॉलरशिप की बात की है। वो कहते हैं कि 47 अरब रुपए के स्कॉलरशिप तालिब इल्मों को दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड वो एक प्रोजेक्ट है जिस पर प्राइम मिनिस्टर हमेशा फ़ख्र करते हैं और वो कहते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में इसको कामयाबी से मुतारिफ़ कराया, जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और अगले चंद माह में ये बाकी जो सूबे हैं, बलूचिस्तान और पंजाब, यहाँ पर भी ये कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, इससे बहुत इम्पैक्ट आएगा। फिर उन्होंने हुनरमंद जवान की बात की कि हर ख़ानदान का एक जवान जो है उसको हुनरमंद बनाया जाए, इस सिलसिले में भी इक़दाम हो रहे हैं।
अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने ये 8 पॉइंट्स मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है। नवा रह गया है, उसमें मैं बात करता हूँ, मैं दोहरा दूँ। 30% सब्सिडी शायद ज़रूरिया पर। फिर उन्होंने महंगाई की बात की, और महंगाई की बात करते हुए उन्होंने आलमी महंगाई का जिक्र किया, तेल की कीमतों का मवाजना, आटा दाल की कीमतों का मवाजना, इन सब चीज़ों का मवाजना किया। कोविड की उन्होंने बात की कि हमारी पॉलिसी कैसे रही, ज़राअत, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग की बात की, घर के लिए बिला सूद कर्जे, तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप, हेल्थ कार्ड, हुनरमंद जवान प्रोग्राम, ये 8 पॉइंट्स बनते हैं। 9वां पॉइंट जो है वो उन्होंने अगेन एक ऐसा पॉइंट दिया है जो मेरा ख्याल है हेडलाइन में 2 ही चीज़ें आएंगी। आज के जो जितने भी बुलेटिन चलेंगे उसमें 2 हेडलाइंस बनाएंगे टीवी चैनल्स वाले। एक हेडलाइन वो बनाएंगे कि जी 120 अरब रुपए का पैकेज जिसमें टारगेटेड सब्सिडी आटा, चीनी, दालों पर, और एक हेडलाइन ये बनेगी और दूसरी हेडलाइन ये बनेगी कि अगर 2 बड़े ख़ानदान, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने जितनी लूटी है वो सारी दौलत अगर वापस कर दें तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप खाने पीने की तमाम अशिया आधी कीमत पर मुहैया करूँगा, मैं इनकी कीमतें आधी कर दूँगा अगर आप अपनी लौटी हुई दौलत जो है वापस कर दें। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी जुमला कहकर पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगाया और चले गए। और मेरा ख्याल है ये वो जुमला है जो आज हेडलाइंस की जीनत बनेगा, एक ये और एक जो है वो 30% सब्सिडी वाली जो बात है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी जिसके 9 अहम 3 पॉइंट्स मैं समझता हूँ थे जो मैंने आपके सामने रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।